हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और मेरे चैनल पे चल रहा था सी सीखो कैंपेन जो अभी भी कंटिन्यू है। पिछले 5 वीडियो में मैंने आप लोगों को सी का थोड़ा थोड़ा सिखाया है और मैंने 5 वीडियो के बाद आप लोगों से 2 दिन के लिए ब्रेक मांगा था और आप लोगों से कहा था कि पिछले 5 वीडियो में मैंने आप लोगों से जो भी कुछ सिखाया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, अच्छी तरह से सब कुछ याद कर लिया होगा। तो पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके बाद का इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये सी प्रोग्राम में बहुत यूज़ होता है, तो अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखना और अच्छी तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को समझना। और नए दोस्तों से मैं कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि नए वीडियो पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आज का वीडियो का जो टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो the if else statement is an extension of simple if statement. The general form is, ये देखिए, ये जो if else स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म है if टेस्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एंड उसके बाद एल्स में फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स। तो ये क्या होता है, यहाँ पर if के बाद कंडीशन जो होता है, कंडीशन रहता है और ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट रन होगा या फिर फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट रन होगा। कोई एक ही रन होगा इनमें से। और ये जो स्टेटमेंट एक साथ में लिखा हुआ है ये हर बार रन होगा, इसका कोई संबंध नहीं है ट्रू ब्लॉक रन हुआ या फॉल्स ब्लॉक रन हुआ, कोई भी रन होगा वो साथ में रन होगा ही। और यहाँ पर अगर स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ये जो अगर ट्रू हो गया तो आपका ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो आपका फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा। वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू then the true block statement immediately following the if statement are executed, otherwise the false block statement are executed. Here either true or false block will be executed, not both. यहाँ पर क्या होता है कि true block statement रन होगा या फिर false block statement रन होगा, दोनों कभी भी रन नहीं हो सकते। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका टेस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा, फॉल्स हो गया तो आपका फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोग्राम बनाऊँगा छोटा सा और प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये अच्छी तरह से समझा दूँगा। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main और ये एम्प्टी ब्रैकेट्स भी दिया हुआ है। तो ये हैज़ इंक्लूड stdio.h void main किस लिए लिखा है ये मैंने एकदम फर्स्ट सेशन में आप लोगों को दिखाया था। तो पहले सेशन का मैं लिंक दे दूंगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा फर्स्ट सेशन का वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी जितने भी सेशन हुए हैं 5 सेशन, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूंगा। जिसका जहाँ प्रॉब्लम होगा वो उसको देखकर एकदम प्रॉब्लम जो है क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मैं इंट एज नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, एज में कितना इनिशियलाइज करना है, 12 इनिशियलाइज करके रख देता हूँ। और उसके बाद मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ, सपोज एक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर 18 से ऊपर जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग हैं उनको अलाउ करेगा और बाकी जो 18 के नीचे है जो चाइल्ड है उनको अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर इफ मैं क्या लिखूँगा, इफ ब्रैकेट के अंदर एज जो है 18 से अगर बड़ा हो गया तो फंक्शन में क्या होगा, वेलकम हो जाएगा, प्रिंट करेगा आपका वेलकम। और एल्स पे मैं क्या लिखूंगा, अगर 18 से कम हो गया एज तो प्रिंट करेगा आपका एंट्री नॉट अलाउड। आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बच्चे नॉट अलाउड, ऐसा कुछ मज़ेदार मैसेज भी आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया एंट्री नॉट अलाउड। अब यहाँ पर इसको सेव कर लिया। तो ये प्रोग्राम में क्या होने वाला है ये आपको रन करा के दिखा देता हूँ। ये रन करा दिया। अब देखिए एंट्री नॉट अलाउड बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, यहाँ पर देखिए जो एज है 12 है, 12 है, 18 से कम है। मतलब ये जो इफ स्टेटमेंट जब आएगा तब यहाँ पर देखिए 12 ग्रेटर देन 18 फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, 12 बड़ा नहीं है 18 बड़ा है, तो आपका यहाँ पर प्रिंटफ एंट्री नॉट अलाउड आ जाएगा। सपोज आप इसको हटाकर 22 कर दिया। अब आपको रन करा के दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए वेलकम हो गया, 22 हो गया, 18 से बड़ा हो गया,
वेलकम हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये एल्स स्टेटमेंट के बाहर एक मैसेज लिखते हैं और प्रिंटफ हम सिर्फ हेलो लिख दिया और उसके बाद इसको क्या करते हैं, हमने रन करा दिया। देखिए आप लोग, ये देखिए क्या लिख रहा है, वेलकम, उसके बाद ये हेलो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये लाइन को चेंज कर दिया। तो अब ये वेलकम और हेलो दोनों अलग लाइन पे आएंगे। यहाँ पर आपको चेंज करना है, वेलकम पे दोनों पर ही मैंने लाइन चेंज कर दिया। कोई भी रन करेगा तो दूसरे लाइन पर ही आपका हेलो आएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वेलकम और उसके बाद हेलो। अब मैं दोबारा आप लोगों को क्या करता हूँ, एज को चेंज करके 17 कर दिया, 17 कर दिया। यहाँ पर देखिए अब एंट्री नॉट अलाउड आएगा और उसके साथ जो है हेलो प्रिंट होगा। देखिए हेलो क्या है, ये हर बार प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर ये इन दोनों ब्लॉक में इफ और एल्स में कोई एक प्रिंट हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड करके, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके। ये ट्रू हो गया तो आपका वेलकम प्रिंट कर रहा है, ये फॉल्स हो गया तो आपका एंट्री नॉट अलाउड प्रिंट कर रहा है। तो ये टोटल प्रोग्राम मतलब ये क्या प्रिंट होगा, ये डिपेंड कर रहा है ये इफ स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पर इसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। ये कंडीशन यहाँ पर मेन है और ये आगे जाने वाले, आगे जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग करेंगे उनमें बहुत इसका यूज़ होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा एकदम से। यहाँ पर टोटल डिपेंडेंट प्रोग्राम का जो है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कौन सा ब्लॉक होगा डिपेंड करता है ये इफ स्टेटमेंट के ऊपर। इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आपका ये पहला ब्लॉक जो है ये रन हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो आपका ये दूसरा ब्लॉक है रन हो जाएगा। ये एक और स्टेटमेंट मैंने जो ब्लॉक के बाहर लिखा है ये हर बार रन होगा। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दूसरे सेशन में मैं इसके बाद का जो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वो आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नए दोस्तों से मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम भी हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं दूसरा वीडियो लेकर कल फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।